से एक अंगद नाम का वानर दूत बनकर राजसभा में आने की आज्ञा चाहता है और महाराज उसके राजकुमार का वध भी कर डाला है। आप कहा आने तो उसे क्या महाराज। इतना अभिमान, इतना अहंकार, होना अंधे इस कदर तो मोह के जंजाल में एक दिन करना पड़ेगा। काल के भी काल में इसके मुखमंडल पे होगी मुर्तरी सी छाई हुई, कान होगी वक्त के पैरों पर छाई हुई। और बोलो तो कौन है और कहां से आया है? हे महाराज अधिराज, मैं दूत श्री राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, भारी राज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सारा विशेष कुछ बात में कहने और सुनने आया हूँ। उस समय बुरी अवस्था थी जब बाली की काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्खा थी, इसलिए गए बाली को भूल तो बड़ी ना भूल महोदय की। इसलिए अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगिनी सुप्रजा जी को एक दिन तटबदल देखते हैं, इसलिए अचंबा है मुझे श्री राम नाम को भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं? ले जाओ ध्यान तिरुपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की गिनती है क्या? सुर नर और मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। जय श्री राम। तू अंगद है, बाली का बालक, पिता का वध करके चाचा सुग्रीव के साथ रहते तुझे लज्जा न आई? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं। उन वनवासियों का दास कहलाने में होती तुझको लाज नहीं। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो सुग्रीव आज के तेरा मुख पुष्प कमल सा खिला होता। अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी सुकृति हो जाएगी। इस बड़े राज्य लंका में तुझे सेनापति की पदवी मिल जाएगी। सेनापति? हाँ महाराज, मैं ये सेवा अवश्य लेता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। अरे